Good morning, students. Again, welcome back to SST's class. In our previous video, we have seen about the Socrates, who was a great philosopher and who was born in Athens about 2400 years ago. And what were what was the teachings? He asked them not to follow anything blindly, and because of that, he was accused of spreading discontent among the young people of Athens and trying to destroy their faith in gods and the traditional beliefs. So, for that, judges asked to renounce his views or face death. Socrates chose death, right? We have seen in this our previous video. And after the death of Socrates, Plato, who was the chief disciple of Socrates, carried on with his ideas and after his death. The next is Abraham Lincoln. Today we will see about the Abraham Lincoln. Abraham Lincoln was born in 1809 in Kentucky, USA. Remember, Abraham Lincoln was born in 1809 in Kentucky, USA, United States of America. He belonged to a very poor family, right? His family is not rich. He is belonging to a very poor family. He had a little schooling as he had to work on his father's farm. वो ज़्यादा अब्राहम लिंकन ज़्यादा स्कूल नहीं गए बिकॉज उनको अपने फादर के साथ फार्म पे मीन्स वो अपने फादर के साथ काम करते थे फार्म पे, इस वजह से वो ज़्यादा स्कूल नहीं जा पाए ज़्यादा अपने बचपन में. At the age of 22, he left home and tried various jobs before he qualified as a lawyer. Right? At the age of 22, जब वो 22 years के थे उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था एंड बहुत सारे अलग अलग तरीके के उन्होंने जॉब ट्राई किए लॉयर बनने से पहले. बाद में वो क्या बने? लॉयर बने. बट लॉयर बनने से पहले उन्होंने एट द एज ऑफ 22 में अपना घर छोड़ दिया था. तब उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे अलग अलग जॉब्स ट्राई किए एंड ग्रेजुअली ही वॉज ड्रॉन टू पॉलिटिक्स एंड आखिर में वो किस में एंटर हुए? पॉलिटिक्स में. So at that time, the USA was passing through a bad phase. When Abraham Lincoln was entered into the politics, at that time USA, United States of America, was passing through a bad phase. उनका टाइम इतना अच्छा नहीं चल रहा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जब अब्राहम लिंकन ने पॉलिटिक्स में एंटर किया. द होल कंट्री वॉज डिवाइडेड ऑन द क्वेश्चन ऑफ स्लेवरी. मीन्स ये जो पूरी कंट्री है यूएसए वो डिवाइड हो गई थी लाइक नॉर्दर्न स्टेट्स एंड दी साउदर्न स्टेट्स में डिवाइड हो गई थी ऑन द क्वेश्चन ऑफ स्लेवरी. मीन्स जैसे कि साउदर्न स्टेट है वहाँ पर क्या लोगों से गुलामी करवाई जा रही थी. इस बेसिस पे क्या हुआ था कि पूरी कंट्री डिवाइड हो गई थी ऑन द क्वेश्चन ऑफ स्लेवरी. The southern states had large plantations. In the southern states, they are having large plantations like coffee or sugar, where African Negro slaves work. अब जो साउदर्न स्टेट्स थी अमेरिका में उनके पास बहुत ज़्यादा लार्ज प्लांटेशन था. वो लोग अलग अलग टाइप के प्लांट्स ग्रो करते थे लाइक कॉफ़ी एंड शुगर, जहाँ पर अफ्रीकन निग्रोज मीन्स द ब्लैकिश पीपल ऑफ अफ्रीका वेयर वर्क एज अ स्लेव. स्लेव मीन्स गुलाम. स्लेवरी कराना मीन्स किसी से गुलामी कराना. तो जो ये अमेरिका की साउदर्न स्टेट्स थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्लांटेशन होता था वहाँ पर वो लोग अफ्रीकन निग्रोज मीन्स दी ब्लैकिश पीपल ऑफ अफ्रीका, वहाँ उन लोगों से वो लोग गुलामों की तरह काम करवाते थे. द स्लेव्स वेयर ट्रीटेड लाइक एनिमल्स. अब वो जो लोग जिनसे वो काम करवाते थे अफ्रीकन निग्रोज उनको जानवरों की तरह ट्रीट करते थे. दे वेयर ट्रीटेड लाइक एनिमल्स. दे कुड बी बॉट और सोल्ड इन द मार्केट. और इन लोगों को मार्केट में बेचा और खरीदा भी जाता था. जो अफ्रीकन ब्लैक्स थे जो लाइक स्लेव्स की तरह काम करते थे साउदर्न स्टेट्स में, उनको मार्केट में खरीदा और बेचा भी जाता था. द पीपल ऑफ नॉर्दर्न स्टेट्स वेयर अपोज टू द प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी. ये सारी चीज़ें कहाँ पे हो रही थी? साउदर्न स्टेट में हो रही थी अमेरिका के. अब जो पीपल नॉर्दर्न स्टेट में थे उन्होंने इस चीज़ का क्या किया? अपोज किया. The people of the northern states were opposed the practice of slavery. During this time, Abraham Lincoln was elected 16th president of the USA in the year 1861. When the people of northern states were opposed this practice of slavery, at that time Abraham Lincoln was elected as the 16th president of USA. So he wanted to solve the problem of slavery. Abraham Lincoln wanted to solve the problem of slavery. The southern states did not want to end the slavery.
अब्राहम लिंकन क्या चाहते थे कि ये जो स्लेवरी की प्रॉब्लम है साउदर्न स्टेट्स में वो ख़त्म हो जाए, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। बट जो साउदर्न स्टेट्स थी वो नहीं चाहती थी कि ये स्लेवरी ख़त्म हो, बिकॉज क्या है, उनका काम जो है वो अफ्रीकन ब्लैकिश कर रहे हैं पूरा, इससे उनको क्या हो रही है कि बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है। तो वो नहीं चाहते थे कि ये स्लेवरी गुलामी बंद हो जाए, बिकॉज उनको कुछ नहीं करना पड़ रहा था, सारा काम वो लोग गुलामों की तरह किससे करवाते थे, अफ्रीकन निग्रोज से करवाते थे। इसलिए उनको लग रहा था कि ये स्लेवरी बंद नहीं होनी चाहिए। दे इवन वॉन्टेड टू ब्रेक अवे फ्रॉम द कंट्री। अब्राहम लिंकन वॉन्टेड टू कीप द कंट्री यूनाइटेड। अब ये जो साउदर्न एंड नॉर्दर्न स्टेट्स में डिवाइड हुआ था, तो जो लोग थे जो साउदर्न स्टेट्स में थे वो क्या कर रहे थे, कंट्री को ब्रेक कर रहे थे, मीन्स डिवाइड कर रहे थे टू द नॉर्दर्न स्टेट्स एंड द साउदर्न स्टेट। बट अब्राहम लिंकन वांटेड टू कीप द कंट्री यूनाइटेड। बट अब्राहम लिंकन को क्या लग रहा था कि पूरी कंट्री यूनाइटेड रहे, साथ में रहे, उसका डिवाइडेशन ना हो। फाइनली अ सिविल वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द नॉर्दर्न एंड द साउदर्न स्टेट्स। अब क्या हुआ, नॉर्दर्न स्टेट्स एंड साउदर्न स्टेट्स में वॉर स्टार्ट हुआ। अब्राहम लिंकन won the war and kept the country united, and in that war Abraham Lincoln won the war and they kept the country united। मीन्स जब वॉर हुआ नॉर्दर्न और साउदर्न स्टेट्स में, तो अब्राहम लिंकन ने उनको टूटने नहीं दिया स्टेट्स को, उन्होंने क्या किया, उनको यूनाइटेड करके मीन्स साथ में करके रखा। Lincoln was elected president for the second time also। Abraham Lincoln also elected president for the second time and he wanted people to forget the past and live in peace। जब वो second time elect हुए as a president, तब वो क्या चाहते थे कि लोग जितनी भी पुरानी बातें हैं, past की जो भी चीज़ें हैं उसको भूल जाएं एंड एक साथ सब लोग शांति बनाकर एक कंट्री में रहें। He made sincere efforts to heal the wounds caused by the war। मीन्स जब वॉर हुआ था साउदर्न स्टेट्स में और नॉर्दर्न स्टेट्स में, तब लोग फिजिकली डैमेज हुए होंगे या फिर लोगों की जो प्रॉपर्टी है वो डैमेज हुई होगी, लोग फिजिकली हर्ट हुए होंगे। सो अब्राहम लिंकन सिंसियरली एफर्ट्स कर रहे थे कि ये जो सारी चीज़ें हुई है वॉर में वो क्या है, धीरे धीरे ठीक हो जाए। He made sincere efforts to heal the wounds caused by the war। But in the year 1865, he was shot dead by a supporter of the southern states। But in the year 1865 में क्या हुआ, ऐसे कुछ लोग जो साउदर्न स्टेट्स को सपोर्ट कर रहे थे, राइट, बिकॉज ऐसे कुछ लोग थे जो चाहते थे कि स्लेवरी बंद ना हो, बिकॉज वो सारा काम किससे करवाते थे, अफ्रीकन निग्रोज से, राइट। देयर आर सम पीपल हु डोंट वांट टू एंड द स्लेवरी बिकॉज ऑल द वर्क दे मीन्स सारा काम वो किससे करवाते थे, अफ्रीकन निग्रोज से, एंड दे ऑल्सो ट्रीटेड लाइक एनिमल्स, राइट। जो अफ्रीकन निग्रोज है वो उनको कैसे ट्रीट करते थे, लाइक एनिमल्स। तो ऐसे कुछ लोग जो साउदर्न स्टेट्स को सपोर्ट करते थे और जो ये नहीं चाहते थे कि स्लेवरी बंद हो, उनमें से एक पर्सन ने अब्राहम लिंकन को गोली मार दी। इन द ईयर 1865 ही वॉज शॉट डेड बाय अ सपोर्टर ऑफ द साउदर्न स्टेट्स एंड अब्राहम लिंकन वॉज अ वेरी सक्सेसफुल लॉयर एट दैट टाइम, right? Abraham Lincoln was a very successful lawyer। So today we will stop here, we will see our next topic in our next video। Thank you and have a good day।